नमस्कार। चलिए आज सब मिलकर पौधों की दुनिया यानी वनस्पति जगत की एक बहुत ही मजेदार यात्रा पर चलते हैं। इस सफर में हम मिलेंगे पौधों के सबसे पहले और सबसे सरल सदस्यों से, जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। हम ये जानेंगे कि भाई ये शैवाल होते क्या है, ये कितने तरह के होते हैं और ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पौधों की जो दुनिया है ना, वो बहुत बहुत ही बड़ी और अनोखी है। इसमें नन्हे नन्हे पौधों से लेकर ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ तक न जाने कितने ही तरह के सदस्य रहते हैं। और ये सब मिलकर ही तो हमारी धरती को इतना हरा भरा और खूबसूरत बनाते हैं। तो इस बड़ी सी दुनिया में आज हम जिस सबसे खास और पहले सदस्य से मिलने वाले हैं, उसका नाम है शैवाल। अंग्रेजी में इसे एल्जे कहते हैं। चलिए इनकी इस अनोखी दुनिया में गोता लगाते हैं। ठीक है, तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये शैवाल होते क्या हैं? शैवाल असल में बहुत ही सीधे सादे जीव होते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। अब ये स्वपोषी शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। स्व मतलब खुद और पोषी मतलब पोषण करने वाला। यानी ये वो जीव हैं जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बना लेते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ों की तरह। और हाँ, ये ज्यादातर पानी में ही पाए जाते हैं, जैसे तालाब में, नदी में या फिर समुद्र में। अच्छा, एक बात सोचिए, बारिश के मौसम में या किसी तालाब के किनारे क्या कभी पत्थरों पर वो हरी हरी फिसलन वाली परत देखी है जिस पर पैर रखते ही फिसल जाते हैं? हम उसे आमतौर पर काई कहते हैं। पता है वो क्या है? जी हाँ, वो काई असल में शैवाल ही है। और एक मजेदार बात बताऊं, सारे शैवाल एक जैसे नहीं दिखते। अरे नहीं, इनमें तो बहुत वैरायटी होती है। कोई गोल होता है, कोई धागे जैसा, तो कोई इतना बड़ा कि देखकर हैरानी हो जाए। चलिए आपको कुछ दिखाता हूं। ये देखिए, इसका नाम है वॉलवॉक्स। ये शैवाल छोटी छोटी गेंदों की तरह होते हैं और एक बड़े परिवार की तरह एक झुंड में एक साथ रहते हैं। और इस झुंड को हम कॉलोनी कहते हैं। लग रहा है ना खूबसूरत? अब इन्हें देखिए, ये शैवाल तो लंबे लंबे हरे धागों की तरह दिखते हैं। इनका नाम है स्पाइरोगायरा। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो ये किसी हरे रंग के रिबन जैसा लगता है। और कुछ शैवाल तो इतने इतने बड़े हो जाते हैं कि समुद्र के अंदर पूरा का पूरा जंगल बना देते हैं, जैसे कि केल्प। ये 100-100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। जरा सोचिए, मतलब एक 30 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई। है ना कमाल की बात? तो अब हम ये तो समझ गए कि शैवाल अलग अलग तरह के होते हैं। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इन्हें आसानी से समझने के लिए इनके रंग के हिसाब से 3 मुख्य परिवारों में बांट दिया है। चलिए एक एक करके इन परिवारों से मिलते हैं। तो सबसे पहला परिवार है हरे शैवाल का। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये हरे रंग के होते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम है क्लोरोफाइसी। इनका रंग घास जैसा हरा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर भी वही खास चीज होती है जो पेड़ की पत्तियों को हरा बनाती है, क्लोरोफिल। ये अपना बचा हुआ खाना स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आलू में स्टार्च होता है। और ये आपको ज्यादातर ताजे पानी में मिलेंगे, जैसे कि तालाब या झील में। अब चलते हैं दूसरे परिवार के पास। ये हैं भूरे शैवाल, जिन्हें फियोफाइसी कहते हैं, और ये ज्यादातर हमें समुद्र में मिलते हैं। जी हाँ, ये समुद्र के वासी हैं। ये छोटे भी हो सकते हैं और केल्प की तरह 100 मीटर ऊंचे भी। इनका जो ये भूरा रंग है, वो एक खास पिगमेंट की वजह से होता है। पिगमेंट मतलब रंग देने वाला पदार्थ, और इस पिगमेंट का नाम है फ्यूकोजैंथिन। और अब मिलते हैं तीसरे और आखिरी परिवार से। ये है लाल शैवाल। इनका वैज्ञानिक नाम है रोडोफाइसी। इनका खूबसूरत लाल रंग भी एक खास पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन की वजह से होता है। ये ज्यादातर गर्म समुद्रों में मिलते हैं। और इनकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये समुद्र की बहुत बहुत ज्यादा गहराई में भी जिंदा रह सकते हैं, जहां सूरज की रोशनी पहुंचना भी मुश्किल होता है। इनका ये लाल पिगमेंट ही इनकी सुपर पावर है, जो कम रोशनी को भी पकड़ लेता है। तो चलिए एक नज़र में इन तीनों परिवारों की खास बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। देखिए, हरे शैवाल में है क्लोरोफिल, और वो खाना जमा करते हैं स्टार्च के रूप में। भूरे शैवाल में है फुकोजैंथिन, और लाल शैवाल में है फाइकोएरिथ्रिन। इस टेबल से आप इन तीनों के बीच का फर्क आसानी से याद रख सकते हैं। हमने शैवाल के बारे में इतनी सारी बातें जान ली,
पर अब सवाल ये उठता है कि ये छोटे छोटे जीव आखिर हमारे और हमारी धरती के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? क्या काम आते हैं ये? जरा इस नंबर को देखिए, 50%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी धरती पर जितनी भी ऑक्सीजन बनती है ना, उसकी आधी, जी हाँ, पूरी आधी ऑक्सीजन अकेले ये शैवाल बनाते हैं। यानी हम जो हर दूसरी सांस ले रहे हैं, उसकी ऑक्सीजन के लिए हमें शैवाल को शुक्रिया कहना चाहिए। है ना कमाल की बात? और सिर्फ इतना ही नहीं, शैवाल हमारे बहुत काम भी आते हैं। कई तरह के शैवाल तो खाए भी जाते हैं। एगार नाम की एक चीज लाल शैवाल से मिलती है, जो आपकी पसंदीदा आइसक्रीम और जेली बनाने में काम आती है। और तो और, क्लोरेला जैसे शैवाल में इतना ज्यादा प्रोटीन होता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री भी इसे खाने के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने कौन कौन सी मुख्य बातें सीखी। सबसे पहली बात हमने सीखा कि शैवाल सरल जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और पानी में रहते हैं। दूसरी बात, हमने उनके 3 मुख्य परिवारों के बारे में जाना, हरे, भूरे और लाल शैवाल। और आखिर में हमने ये समझा कि शैवाल हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं, खासकर ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो अब अगली बार जब भी आप किसी तालाब, नदी या समुद्र के किनारे जाएं, तो क्या आप वहां पर शैवाल को पहचानने की कोशिश करेंगे? जरा ध्यान से देखिएगा, हमारी ये दुनिया सीखने और समझने के लिए ऐसी ही मजेदार चीजों से भरी पड़ी है।